नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बढ़िया रॉयल रेसिपी लेके आया हूँ। कीमे की बाटी। कीमे को स्टफ करेंगे बाटी के अंदर और इसके कीमे की बाटी बनेगी जिस प्रकार से कि कचौरी बनती है, जिस प्रकार से कि समोसा बनता है, यह कीमे की बाटी बनेगी। राजस्थान में बहुत फेमस है। जब जागीरदारों के यहाँ और राजा महाराजाओं के यहाँ उनके गेस्ट आते थे तो वो लोग इस कीमे की बाटी को बनवाते थे और उसी को मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कीमे की बाटी स्टफ्ड। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले हम गर्म पानी के अंदर इस कीमे को ये हमारा 250 ग्राम कीमा है स्टफिंग के लिए। इससे पहले हम 3 से 4 सीटी लगा देंगे और बढ़िया गला लेंगे, अच्छा टेंडर कर लेंगे। इसे बढ़िया हम पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं और मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का प्रयोग किया है। जब तक हमारा कीमा बॉईल हो रहा है हमारे पास क्लेरिफाइड घी यानी कि शुद्ध घी है, 2 टेबल स्पून है ये। इसे डाल देते हैं। ये हमारे पास लहसुन, अदरक और मिर्ची है। इसमें 2 मिर्ची हैं कटी हुई। इसी प्रकार से लगभग 6 से 7 लहसुन है और 1 इंची टुकड़ा है हमारे पास अदरक का। इसे हमने क्रश कर लिया है। इसे डाल देते हैं। ये कीमे की भी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इसके बाद हमारे पास ये पेस्ट भी है 1 चम्मच, इसे डाल देते हैं। ये बाटी को स्टफ करने का कीमा है, इसलिए इसमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके साथ हमारे पास प्याज है जो कि 2 हैं, जिन्हें हमने गोल गोल काट लिया है। इन्हें छल्ले वाले प्याज भी कहा जाता है। इसके छल्ले यानी कि रिंग बन जाते हैं, रिंग्स। अब इसे लगभग 7-8 मिनट अच्छा बढ़िया भून लेंगे। प्याज हमारे हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ टमाटर, जो 1 काटा है हमने, 1 चम्मच नींबू का रस, अब इसके अंदर लगभग आधा कप पानी डालेंगे हम गरम और इसे अच्छा भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी जो कीमा बनाने के लिए हमने ये शोरबा या करी तैयार की है, ये बन चुकी है। इसमें से आधा का प्रयोग मैं करूँगा कीमा बनाने के लिए और आधे के अंदर 1 कप पानी डालकर बाटी से खाने के लिए अलग से हम निकाल लेंगे शोरबा। इस प्रकार से इसका 2 पार्ट करूँगा, एक कीमा बनाने के लिए और एक बाटी खाने के लिए। कीमे के अंदर हमने 4 सीटी लगा ली थी, उसका पानी हमने निकाल दिया है। ये हमारे पास कीमा जो है उबला हुआ बहुत शानदार तैयार हो चुका है। ये लगभग 80 to 90% टेंडर हो गया है। हमारा मसाला तैयार है और ये जो हमारा मसाला है इसके अंदर अब हम इस कीमे का प्रयोग कर रहे हैं। ये कीमा जो बनेगा ये हमारी बाटी की स्टफिंग के लिए या बाफले की स्टफिंग के काम आएगा। अब इसको अच्छे से हम मसाले के अंदर मिक्स कर लेते हैं। आधा मसाला हमने करी बनाने के लिए निकाल लिया था, जिससे कि हम बाटी खाएंगे। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच पानी डालूंगा और फिर इसको अच्छा बढ़िया पकाऊंगा। ये डीप चम्मच है, यानी लगभग आधा कप इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। हमारा कीमा ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, मसाला बन चुका है। गैस को हम तेज़ कर लेंगे और इसे आप ड्राई करेंगे क्योंकि इसे स्टफ़ करेंगे बाटी में।
कीमे के अंदर अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो है ये है धनिया। धनिया को डाल देते हैं। अब इसे हम सिम पे करके लगभग 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे ये ड्राई भी हो जाएगा और बढ़िया पक भी जाएगा। अब हम बना रहे हैं स्टफिंग के लिए। कीमा हम बना चुके हैं, अभी बना रहे हैं हम बाटी या बाफले। बाटी एक्चुअली ओवन में बनती है और बाफले पानी गर्म पानी बनते हैं, पर लोग जानते नहीं है बाटी और बाफले में डिफरेंस, इसलिए मैं बाटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये आटा डाला है मैंने, लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा है। ये सूजी है 2 टेबलस्पून, बेसन पाउडर 2 टेबलस्पून, ये शुद्ध घी हमारे पास 1 टेबलस्पून है। ये लाल मिर्च है ½ टेबलस्पून, ½ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, ये आधा चम्मच आधा पिसा हुआ धनिया है, इसको अधकचरा धनिया भी बोलते हैं, ये पूरा पिसा हुआ नहीं है। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ी सी सौंफ टेस्ट के लिए, थोड़ा सा जीरा टेस्ट के लिए। इन्हें पहले हम ड्राई मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाले जो हैं इसके अंदर बढ़िया मिक्स हो जाएं। उसके बाद पानी का प्रयोग करेंगे। हमारे सभी चीज़ों की बढ़िया ड्राई मिक्सिंग हो गई है। इससे क्या होता है, मसाले और आटा और बेसन ये सब अच्छा मिक्सअप हो जाते हैं। अगर हम पहले पानी डाल देंगे तो मिक्सअप नहीं होता है ढंग से। अब इसके अंदर हम अंदाज से हल्का हल्का पानी डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे बढ़िया। ये जो हम आटा बना रहे हैं इसे हमें थोड़ा हल्का सा लचलचा रखना है, थोड़ा सा नरम रखना है। इसको हम ज़्यादा कड़क नहीं बनाएंगे। 10-12 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो कीमा है ये बढ़िया ड्राई हो गया है। स्टफिंग के लिए अब मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया कीमा तैयार हुआ है। इससे बाटी की स्टफिंग करेंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। आपने देखा कि हमारा आटा जो है तैयार हो चुका है। ये बहुत कड़क नहीं है, हल्का सा देखिए आप, ये बहुत ही बढ़िया बन गया है। कीमा जो स्टफिंग के लिए ये तैयार है, ये ठंडा हो रहा है। और ये हल्का सा घी का प्रयोग करेंगे हम अंदर लगाने के लिए। सबसे पहले ये देखिए आप, इस प्रकार से हम इसे तोड़ लेंगे और इस प्रकार से इसको गोल बना लेंगे बढ़िया। ये आप देखिए, इस प्रकार से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग करना है कीमे की, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होना बहुत ज़रूरी है इसका। चूँकि आटा बहुत बढ़िया मसला है, हमने बहुत बढ़िया गला है, इसलिए आप देख रहे हैं कि हाथ के ऊपर ही बना रहा हूँ मैं। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ये हमारा जो कीमा है, कीमे की मैं स्टफिंग कर रहा हूँ। ये इतना काफ़ी है। इसको सभी तरफ से इस प्रकार से हम इसे बंद करेंगे। ये कहीं से भी खुला न रह जाए, इस प्रकार से इसको बंद किया जाता है। ये पूरे मुंह जो है, ये पूरे मुंह देख रहे हैं आप, ये पूरे मुंह इसको मैंने बंद कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी बाटी है ऑब्लिक बाफला, ये बिल्कुल बढ़िया बन गया है। मैंने ऐसा इसमें बढ़िया बंद कर दिया है, जिससे इसका मुंह न खुले। मुंह खुलने से क्या होता है कि जो अंदर की स्टफिंग है बाहर निकल जाती है,
इसी प्रकार से अब ये हम चारों को बना के रख लेंगे। आप देख रहे हैं कि कीमा से स्टफिंग की हुई बाटी या बोले बाफले तैयार हैं। अब इन्हें हम हल्के हाथ से इस पानी में डाल देंगे, उबलते हुए पानी में। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, अद्वितीय है, बहुत रेयर रेसिपी है पर बहुत टेस्टी है। अब इसे लगभग 7-8 मिनट हम बॉईल होने देंगे। 10-12 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते होते, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी बाटी या बाफले बोलेंगे बन चुके हैं। अब इसे मैं पानी निकाल के एक सेपरेट प्लेट में निकाल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फूल गए हैं ये। इसके अंदर स्टफिंग कीमे की है। अद्भुत रेसिपी है, रॉयल रेसिपी है। राजा महाराजाओं के यहाँ गेस्ट आते थे तब इसका प्रयोग किया जाता था। अब ये हमारे बाफले हैं और ये बाटी है सो कॉल्ड, इसको हम हल्के से इसके अंदर डाल देंगे। आपने देखा कि लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो ये बाटी सो कॉल्ड बाफले हैं बनकर तैयार हैं। झारे की मदद से मैं इसे निकाल रहा हूँ जिससे कि तेल नीचे रह जाए। स्टफ्ड कीमा बाटी, कीमे की बाटी। आपने आलू का समोसा खाया होगा, आलू की कचौरी खाई होगी, कीमे की बाटी नहीं खाई होगी। जो शौकीन लोग हैं एक बार जरूर ट्राई करें। थोड़ा मेहनत का काम है पर गेस्ट अगर आएगा तो दंग रह जाएगा। आपने देखा कि हमारी जो ये कीमा बाटी है इसके अंदर स्टफिंग कीमे की है, बनकर तैयार है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसी बनी है। एक को हम चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही खस्ता और बहुत ही शानदार स्टफिंग की ये बाटी कीमा है। इसे मैं इस प्रकार से रख देता हूँ यहाँ पर। साथ ही ये देख रहे हैं आप, मेरी 1 2 3 4 कीमा बाटी तैयार है। अब इसे मैं एक पीस और कर रहा हूँ हल्के से। ये हमारी बाटी तैयार हो चुकी है। इसकी खासियत यह है कि राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको खाने के लिए आप देखिए कि हमें ये शुद्ध घी का प्रयोग करना पड़ता है इसमें। इस प्रकार से बिना शुद्ध घी के आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत रिच रेसिपी है। ये देखिए आप, इस प्रकार से इसको खाते हैं। साथ ही इसको खाने के लिए हमने जो ये शोरबा तैयार किया था, जब हम कीमा बना रहे थे तो उसका हमने शोरबा तैयार किया था, ये भी हमारे पास है। आप देखिए, इसको मैं इस प्रकार से लेता हूँ। पहले मैं एक पीस ले लेता हूँ छोटा सा, आपको चख के बताने के लिए। इस प्रकार से उसके ऊपर आप चाहें तो शोरबा डाल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। अब मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। लाजवाब, बहुत ही गजब बनी है। आप सोच रहे होंगे कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, ऐसा नहीं। बहुत ज़बरदस्त कीमे की बाटी बनी है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।